एजुकेयर में आप सभी का स्वागत है। ट्वेल्थ कॉमर्स वाणिज्य सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र और चैप्टर हमारा जो चल रहा है चैप्टर 3 साझेदारी फर्म का पुनर्गठन साझेदार का प्रवेश एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 16 और इस वीडियो में हम जो टॉपिक देखेंगे ख्याति का मूल्यांकन पूंजीकरण विधि। अभी हम पिछले वीडियो में जो दो मेथड हमने देखा औसत विधि और अधिलाभ विधि, ये तीसरा मेथड है। मैंने बताया था कि ख्याति मूल्यांकन करने का 3 विधियां एनसीईआरटी की बुक में दी हुई हैं। ये तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड पूंजीकरण विधि। और इस टॉपिक का हम क्वेश्चन नंबर 17 भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके एनसीईआरटी की बुक में, उसमें पूरी जानकारियां नहीं दी हुई हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 16 को उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। क्वेश्चन नंबर 17 का हम सीधे यहाँ पर सवाल देखेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा देखते हैं कि पूंजीकरण विधि क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके हम सवाल को देखेंगे। तो देखिएगा पूंजीकरण विधि, तो पूंजीकरण विधि जिस तरह हम औसत विधि और अधिलाभ विधि को हम देखते हैं, तो औसत विधि में क्या किया जाता था, गत वर्षों का लाभ को जो रहता था उसको हम औसत लाभ के रूप में लाते थे। फिर उसके बाद औसत लाभ का उपयोग जो है वो ख्याति निकालने के लिए किया जाता था। औसत लाभ को क्रय वर्ष से गुणा करते थे तो ख्याति निकल कर आता था। वैसे ही अधिलाभ विधि में भी पहले हम ख्याति निकालते थे, अधिलाभ निकालते थे और अधिलाभ को हम क्रय वर्ष से गुणा करते थे तो ख्याति हमारा निकल कर आता था। ये विधि क्या है कि इस विधि में हमारा जो औसत लाभ या अधिलाभ जो होता है उसका पूंजीकरण किया जाता है। मतलब कि हम जितना लाभ कमा रहे हैं उस लाभ को कमाने के लिए कितना पूंजी लगाया जाना चाहिए था, ये देखा जाता है। उस लाभ को कमाने के लिए कितना पूंजी लगाया जाना चाहिए था और वास्तविकता में कितना पूंजी लगाया गया है, ठीक है। आप जब भी किसी तरह का व्यापार करेंगे तो जब आप पूंजी लगाएंगे तो आप जानते हैं कि इस तरह जब मैं पूंजी लगाता हूँ इस बाज़ार में इतना, इस इस मार्केट में जब इतना पैसा लगाया जाता है या इस दुकान पे इतना पैसा लगाया जाता है पूंजी के रूप में, तो उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रतिफल साल में कितना प्राप्त होता है, ये हमको अनुमानित करना पड़ता है, ठीक है। यह पहले से अनुमानित होता है, एक्सपर्ट अनुमानित करके रखते हैं कि इस तरह के व्यापार में इस तरह का रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो यानी कि हम जब इतना लाभ कमा रहे हैं और रेट ऑफ रिटर्न हमारा इतना है, 10% है, 20% है, 5% है, ठीक है, तो हम उस प्रतिफल के आधार पर जो हम वास्तविकता में लाभ कमा रहे हैं उसका पूंजीकरण करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, मिलान किया जाता है कि हमने जो पूंजी लगाया है और वास्तविकता में जो पूंजी लगनी चाहिए था, हमने जितना पूंजी वास्तविक में लगाया है और कितना पूंजी लगना चाहिए था इस लाभ के अनुसार, ठीक है। फिर उनमें घटाव किया जाता है। हम सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे कि सवाल में किस तरह, सवाल के माध्यम से आपको ये और क्लियर होगा। तो आइए हम पहले पूंजीकरण विधि देखते हैं। तो पूंजीकरण विधि, इस विधि से ख्याति का मूल्यांकन 2 प्रकार से किया जाता है। तो इस विधि में आप ख्याति का मूल्यांकन 2 प्रकार से करेंगे। पहला औसत लाभ का पूंजीकरण, औसत लाभ को पूंजीकरण करके, और दूसरा दिया अधिलाभ का पूंजीकरण करके। औसत लाभ का पूंजीकरण करके और अधिलाभ का पूंजीकरण करके। तो पहला हम देखते हैं इसमें औसत लाभ का पूंजीकरण कैसे किया जाता है। इसका स्टेप आपको मैंने बताया, जिस तरह की आप इस तरह के सवालों में जब आप देखते हैं औसत लाभ विधि में भी आपको मैंने स्टेप बताया था कि किस तरह स्टेप वाइज चल के हम सवाल हल करते हैं। फिर उसी तरह अधिलाभ विधि में मैंने बताया था कि किस तरह स्टेप वाइज चल के हम सवाल हल करते हैं। तो यहाँ पर भी हम औसत लाभ का पूंजीकरण में इसका स्टेप देखेंगे किस तरह इसको सवाल हल किया जाएगा। तो आपको इसमें क्या क्या करना होगा, पहले क्योंकि आप नाम से ही देख रहे हैं औसत लाभ का पूंजीकरण, तो क्या निकालना होगा, पहले आपको औसत लाभ निकालना होगा, ठीक है। पहले औसत लाभ निकालेंगे, फिर इस औसत लाभ का हम पूंजीकरण करेंगे,
ठीक है, इसको पूंजीकृत रूप में बदलेंगे, मतलब कि हम लाभ इतना कमा रहे हैं, तो जितना लाभ हम कमा रहे हैं उसके आधार पर पूंजी कितना लगना चाहिए था। तो यही होता है औसत लाभ का पूंजीकरण। ठीक है, तो औसत लाभ निकालेंगे, फिर प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर, मतलब कि सवाल में आपको प्रतिफल का सामान्य दर दिया रहेगा, जैसे अधिलाभ विधि में दिया रहता था, इसमें भी सवाल में आपको दिया रहेगा। अब प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर, जो सामान्य दर दिया हुआ है उसके आधार पर आपको क्या करना होगा, औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य ज्ञात करना होगा। ठीक है, प्रतिफल की दर की सहायता से हम औसत लाभ को पूंजीकृत में बदलेंगे। किस तरह बदलेंगे, सूत्र देखिएगा। औसत लाभ, जो हमने औसत लाभ निकाला है उसको जो प्रतिफल की दर है उससे भाग दे देंगे। मतलब हम ये मानेंगे कि हमारा औसत लाभ इस प्रतिफल के बराबर है, 10%, 20%, जो भी सवाल में दिया हो इसके बराबर है। तो प्रतिफल की दर से भाग दे देंगे और उसको गुणा कर देंगे 100 से, क्योंकि पूंजी हमारी 100% है। उस 100% का 10% या 20% जो हमारा क्या है, औसत लाभ है। मतलब औसत लाभ हमारा 10%, 20%, 5%, जितना भी प्रतिशत आपको सवाल में दिया उसके बराबर है। तो औसत लाभ को दर से, सामान्य दर से भाग दे देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, तो हमारा बदल जाएगा, इसमें औसत लाभ का पूंजीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या हुआ, औसत लाभ का पूंजीकरण हुआ। अब क्या करेंगे आगे, हमने पहले औसत लाभ निकाला फिर उसका पूंजीकरण किया, ये दूसरा स्टेप है। पहले औसत लाभ निकालेंगे, फिर उसके बाद पूंजीकरण करेंगे, फिर उसके बाद हमको तीसरा में निकालना पड़ेगा फर्म की कुल पूंजी। फर्म की पूंजी कितनी है वो निकालना पड़ेगा, या तो निवल परिसंपत्ति भी इसको बोलते हैं, फर्म की कुल पूंजी, या निवल परिसंपत्तियां। इसको निवल परिसंपत्तियां या फर्म की कुल पूंजी हम कहते हैं। तो आपको पहले औसत लाभ, फिर उसका पूंजीकरण, फिर निवल परिसंपत्तियां निकालना होगा, मतलब कि कुल पूंजी निकालनी होगी कि फर्म में कितनी पूंजी लगी है। तो कुल पूंजी निकालने के लिए, फर्म की पूंजी निकालने के लिए सूत्र हमारा लगेगा कुल परिसंपत्तियां, मतलब कि सवाल में आपको परिसंपत्तियां दी रहेंगी। कुल परिसंपत्तियां, इसमें क्या छोड़ना होगा, ख्याति व अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां को छोड़कर। कुल परिसंपत्तियों में हम क्या क्या नहीं लेंगे, ख्याति नहीं लेंगे। अगर चिट्ठे में आपको ख्याति दिया हुआ है तो इसको नहीं लेंगे परिसंपत्ति के रूप में। वह अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों, मतलब ऐसी संपत्तियां जिसको छुआ देखा नहीं जा सकता, और अमूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर, ख्याति और अमूर्त संपत्तियों को छोड़कर पूरी संपत्ति ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, बाह्य दायित्व को घटा देंगे। सवाल में आपको बाह्य दायित्व भी दिया रहेगा। ठीक, तो पहला निकालना औसत लाभ, फिर पूंजीकरण उसका करना है, फिर निकालना आपको निवल परिसंपत्तियां, मतलब कि पूंजी आपको निकालनी है। पूंजी कैसे निकालेंगे, परिसंपत्ति में जब आप बाह्य दायित्व घटा देंगे तो आपका पूंजी निकल आ जाएगा, निवल परिसंपत्तियां निकल जाएगा। आपको सवाल में परिसंपत्तियां दिया रहेगा और बाह्य दायित्व भी दिया रहेगा। ठीक है, तो परिसंपत्तियों में क्या क्या नहीं लेना है, ख्याति को नहीं लेना है और अमूर्त संपत्तियों को नहीं लेना है। उसी तरह दायित्व में क्या क्या लेना है, तो बाह्य दायित्व में क्या होगा, दीर्घकालीन और लघुकालीन दायित्व सम्मिलित हैं। मतलब लंबे समय के लिए जो आपको ऋण प्राप्त है। ठीक है, दीर्घकालीन दायित्व मतलब लंबे समय के दायित्व, और लघु जो कुछ अंतराल के लिए जो हमारी चालू दायित्व होते हैं उनको लिया जाता है। ठीक है, तो हमारा निकल कर आएगा, जब इस सूत्र को आप लगाएंगे, कुल परिसंपत्तियों में जब बाह्य दायित्व घटा देंगे तो हमारा फर्म की पूंजी निकल कर आ जाएगा। अब आप देखेंगे क्या क्या निकल गया आपके पास। औसत लाभ आपने निकाला। औसत लाभ क्यों निकाला आपने, क्योंकि आपको उसका पूंजीकरण करना था। औसत लाभ की सहायता से आपने उसका पूंजीकरण कर दिया। ठीक है, फिर आपने उसके बाद क्या निकाला, आपने तीसरे में स्टेप में निकाला निवल परिसंपत्तियां, पूंजी। ठीक है, पूंजी निकल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ख्याति। ठीक है, तो पहले औसत लाभ, फिर उसको पूंजीकरण करेंगे, फिर पूंजी निकालेंगे, जो वास्तविक में पूंजी लगी है व्यापार में वो पूंजी निकालेंगे, फिर उसके बाद हम ख्याति निकालेंगे। तो अब ख्याति कैसे निकलेगा, जो आपने औसत लाभ का पूंजीकरण किया था, मतलब कि दूसरा नंबर जो आपने निकाला था, पहला तो औसत लाभ,
दूसरा पूंजीकरण किया था। तो दूसरा आपने जो औसत लाभों का पूंजीकरण किया था, औसत लाभों का जो आपने पूंजीकरण किया था, आप इसको लेंगे। जो पूंजीकृत औसत लाभ का जो पूंजीकृत मूल्य निकला है उसको लेंगे। औसत लाभों औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य मूल्य में से निवल परिसंपत्तियां, जो ये तीसरे नंबर का जो आपने पूंजी निकाला था, निवल परिसंपत्तियां, औसत लाभों के पूंजीकृत मूल्य में से निवल परिसंपत्तियों को घटाकर ख्याति के मूल्य की गणना करें। मतलब कि आपने जो दूसरे नंबर का निकाला था, दूसरे में से तीसरे नंबर को आप घटा देंगे। जो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य था उसमें से आप फर्म की पूंजी घटा देंगे तो हमारा ख्याति निकल जाएगा। तो ये हमारा विधि था औसत लाभ का पूंजीकरण। ठीक है, पहला हमने देखा। अब उसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं, अधिलाभ का पूंजीकरण। अधिलाभ का पूंजीकरण किस तरह करेंगे, इसका स्टेप देखिए किस तरह इसके द्वारा कैसे निकाला जाएगा ख्याति। तो अधिलाभों का पूंजीकरण, ठीक है, देखिएगा इसके लिए पहले क्या करना होगा। इसमें भी पहले हमको क्या निकालना होगा, अधिलाभ निकालना होगा। जिस तरह हम पहले सवालों में अधिलाभ निकाल रहे थे, औसत लाभ में से हम क्या करेंगे, औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा देंगे तो अधिलाभ निकल जाएगा। अधिलाभ निकालने के बाद इसका पूंजीकरण किया जाएगा। इसको भी जैसे औसत लाभ का पूंजीकरण कर रहे थे उसको इसमें भी वैसे ही क्या करेंगे, इसको पूंजीकृत करेंगे। ठीक है, तो पूंजीकृत करने के लिए हमको क्या करना होगा, वही सामान्य दर से, अधिलाभ को सामान्य दर से भाग देकर उसको 100 से गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, अधिलाभ की राशि को प्रतिफल की सामान्य दर गुणांक से गुणा करेंगे। तो अधिलाभ को हम सामान्य दर प्रतिफल की दर से गुणा करेंगे और उसको 100 से गुणा कर देंगे तो अधिलाभ का पूंजीकृत मूल्य निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो हमने अधिलाभ क्या पूंजीकृत मूल्य निकाल लिया। फिर उसके बाद इसमें भी परिसंपत्तियां निकालेंगे। जैसे हम पिछले में निकाल रहे थे परिसंपत्तियां, वैसे इसमें भी परिसंपत्तियां निकालेंगे। ठीक है, परिसंपत्तियां कैसे निकालेंगे, फर्म की जितनी भी कुल परिसंपत्तियां थी उसमें से बाह्य दायित्व घटा देंगे तो हमारा परिसंपत्ति निकलकर, मतलब कि निवल परिसंपत्ति या पूंजी निकलकर आ जाएगी। ठीक है, फिर अंतिम स्टेप हमारा होगा कि अधिलाभ के पूंजीकृत मूल्य में से, जो अधिलाभ का हमने पूंजीकृत मूल्य निकाला था उसमें से निवल परिसंपत्तियां जो हमने पूंजी निकाली थी उसको घटा देंगे तो हमारा ख्याति का मूल्य निकल जाएगा। तो मैंने आपको इसका थ्योरेटिकल बताया। मैं क्या है कि थ्योरेटिकल से आपको उतना समझ नहीं आया होगा, मैं आपको सवाल के माध्यम से इसको समझाऊंगा तो सवाल के माध्यम से आपको आसानी से समझ आएगा। तो आइए हम इसका सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे और इसके स्टेप वाइज हम चलेंगे। स्टेप मैंने आपका इसका बताया, मैं स्टेप को आपको यहाँ पर सवाल के माध्यम से भी समझाऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, गत कुछ वर्षों के दौरान व्यापार ने 1 लाख रुपए औसत लाभ अर्जित किया। देखेंगे आप यहाँ सवाल में औसत लाभ आपको पहले से निकाल कर बता दिया, औसत लाभ की गणना आपको नहीं करनी होगी। गत कुछ वर्षों के दौरान व्यापार ने 1 लाख रुपए औसत लाभ अर्जित किया। ख्याति के रूप में गणना पूंजीकरण विधि द्वारा करें। ख्याति की गणना करना है कौन सी विधि से, पूंजीकरण विधि द्वारा गणना करें यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां, देखेंगे आप व्यवसाय की परिसंपत्तियां बता रहा है 10 लाख रुपए और बाह्य दायित्व 1,80,000 रुपए है। तो आप देखेंगे सवाल में आपको परिसंपत्ति बता रहा है 10 लाख और बाह्य दायित्व, बाहरी लोगों का दायित्व आपको बता रहा है 1,80,000 रुपए। सामान्य प्रतिफल दर 10% है और सामान्य की जो प्रतिफल दर है, सामान्य प्रतिफल दर है वो 10% है। तो आपने सवाल को देखा, औसत लाभ आपको बता रहा है, 1 लाख रुपए, आपको परिसंपत्तियां बता रहा है 10 लाख रुपए, बाह्य दायित्व बता रहा है 1,80,000 रुपए और प्रतिफल की दर आपको बता रहा है 10%। आप देखेंगे यहाँ पास औसत लाभ लिख दिया है, तो आपको किस विधि से औसत लाभ, कौन सा विधि लगाना है आपको पूंजीकरण में, औसत लाभ पूंजीकरण विधि लगाना है। जो पहला मैंने आपको बताया था, इसकी 2 विधियां होती हैं पूंजीकरण विधि में। 2 विधि से हम ख्याति निकालते हैं। पहला औसत लाभ का पूंजीकरण विधि
और दूसरा अधिलाभ का पूंजीकरण विधि। तो यहाँ पर आपको औसत लाभ दिया हुआ है, ये औसत लाभ आपको दे दिया है, इसका मतलब कि आपको औसत लाभ का पूंजीकरण विधि से आपको निकालने बोल रहा है। तो हम अब सवाल हल करते हैं, देखिएगा हल इसका। तो इसका स्टेप याद रखना है आपको कि क्या क्या आपको चाहिए, क्योंकि औसत लाभ का पूंजीकरण विधि है, तो कहने का अर्थ है कि आपको औसत लाभ का पूंजीकरण पहले करना है। तो पूंजीकरण करने के लिए आपको औसत लाभ चाहिए। इस सवाल में आपको औसत लाभ पहले से बता दिया है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखेंगे औसत लाभ आपको सवाल में कितना दिया है। औसत लाभ आपको सवाल में दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। अब क्या करेंगे, इस औसत लाभ का हम पूंजीकरण करेंगे। तो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य, मतलब औसत लाभ का हम पूंजीकृत मूल्य निकाल रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए, जब हम निकालते हैं पूंजीकृत मूल्य निकालते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए होता है प्रतिफल की सामान्य दर। सवाल में आपको दिया हुआ है प्रतिफल की सामान्य दर 10%, और आपको चाहिए औसत लाभ। औसत लाभ भी आपको दिया हुआ है 1,00,000 रुपए, और प्रतिफल की दर भी दिया हुआ है आपको 10%। अब सूत्र लगा देते हैं। सूत्र हमारा होता है औसत लाभ बटे में प्रतिफल की दर और गुणित 100। ठीक है, औसत लाभ बटे में प्रतिफल की दर गुणित 100। तो औसत लाभ आपका 1,00,000 रुपए। औसत लाभ का पूंजीकरण मूल्य, औसत लाभ बटे में प्रतिफल की दर गुणित 100। ठीक है, तो औसत लाभ आपका कितना है, औसत लाभ आपका 1,00,000 रुपए है। औसत लाभ आपका 1,00,000 रुपए, प्रतिफल की दर आपका कितना है 10%, गुणित 100 कर देंगे। अब ये अंश और हर काटेंगे, यहाँ पर इस तरह हमने काट दिया, यहाँ बचता है 10,000। 100 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,00,000 रुपए। मतलब कि इस औसत लाभ के अनुसार हमारा पूंजी कितना लगना चाहिए था, 10,00,000 रुपए लगना चाहिए था। 10,00,000 पूंजी लगाएंगे 10% के हिसाब से, तभी आप क्या कमा पाएंगे, 1,00,000 रुपए कमा पाएंगे। 1,00,000 रुपए हम कमा रहे हैं, तो 1,00,000 रुपए कमाने के लिए हमको कितना पूंजी लगाना चाहिए था, 10,00,000 रुपए लगाना चाहिए था। वास्तविकता में क्या 10,00,000 रुपए हमने लगाया है, हमको देखना पड़ेगा यहाँ पास कि हमने 10,00,000 रुपए लगाया है कि नहीं। अगर हमने कम लगाया है, तो इसका कहने का मतलब है कि हम कम पूंजी लगाकर ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। तो ये ज़्यादा लाभ क्यों कमा रहे हैं, ख्याति की वजह से कमा रहे हैं, इसलिए हम ख्याति निकालते हैं इस विधि से। ठीक है, तो हमने अभी निकाला औसत लाभ की सहायता से उसकी पूंजीकृत मूल्य निकाला कि औसत लाभ 1,00,000 है, उसके हिसाब से हमारा पूंजी 10,00,000 का होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि वास्तविकता हमने में पूंजी कितनी लगाई है। ठीक है, तो हम निकालेंगे अब फर्म की पूंजी। हमने यहाँ पास औसत लाभ का पूंजीकरण कर दिया, अब फर्म की पूंजी निकालेंगे। तीसरा स्टेप, फर्म की पूंजी, या जिसको हम निवल परिसंपत्ति भी कहते हैं। ठीक है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्योंकि हम जब ख्याति निकालेंगे तो औसत लाभ में, जो औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य हमने जो निकाला था, उसमें निवल परिसंपत्तियों घटा देंगे तो हमारा ख्याति निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला औसत लाभ की गणना करते हैं। औसत लाभ यहाँ पर दिया हुआ है, औसत लाभ की गणना आपको नहीं करनी थी। फिर उसके बाद पूंजीकृत मूल्य उसका निकालते हैं। पूंजीकृत मूल्य हमने सूत्र लगा कर निकाला, औसत लाभ बटे प्रतिफल की दर गुणित 100। और उसके पश्चात हमको क्या निकालना होगा, निवल परिसंपत्ति। इसका सूत्र क्या लगेगा, कुल परिसंपत्ति। कुल परिसंपत्तियां सवाल में आपको दिया हुआ है 10,00,000 रुपए। कुल परिसंपत्तियां आपको दिया हुआ है 10,00,000 रुपए। कुल परिसंपत्ति में हम क्या करेंगे, बाह्य दायित्व, जो हमारे बाहरी दायित्व है उसको घटा देंगे। तो आपको सवाल में देखेंगे बाह्य दायित्व दिया हुआ 1,80,000 रुपए। परिसंपत्तियां भी दिया हुआ है 10,00,000 रुपए। परिसंपत्तियां आपको दिया हुआ है 10,00,000 रुपए, और हमारा बाह्य दायित्व दिया है 1,80,000 रुपए, दोनों दिया हुआ है। इनकी सहायता से हम फर्म की पूंजी या निवल परिसंपत्ति निकालेंगे। तो यहाँ पास 10,00,000 रुपए हमारी कुल परिसंपत्तियां, उसमें से बाह्य दायित्व 1,80,000 घटा देंगे। तो 10,00,000 में 1,00,000 गया तो 9 9 लाख रुपए।
9 लाख में 80,000 और चला गया तो होता है 8,20,000 रुपये। मतलब कि पूंजी के रूप में 8,20,000 रुपये ही लगा है और लाभ किसके बराबर कमा रहे हैं? 10 लाख पूंजी के बराबर कमा रहे हैं। जो औसत लाभ कितना कमा रहे हैं? 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो इसके हिसाब से पूंजी कितनी लगनी थी? 10 लाख लगनी चाहिए थी, मगर हमने पूंजी कितना लगाया? 8,20,000 रुपये ही लगाया। तो कहने का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं इस पूंजी में हमारी ख्याति लगी हुई है, हमारा नाम लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमको हमको सामान्य से ज़्यादा लाभ हो रहा है। जहाँ पर हमको 82,000 रुपये, आप जब देखेंगे 8,20,000 का सामान्य प्रतिफल की दर से निकालेंगे जब 10% की दर से, तो आपका 82,000 रुपये, इस तरह का व्यापार को 82,000 रुपये लाभ होना चाहिए था। मगर व्यापार कितना लाभ कमा रही है? 1 लाख रुपये ज़्यादा लाभ कमा रही है। ठीक है, 18,000 रुपये ज़्यादा कमा रही है। ये 18 रुपये ज़्यादा कैसे क्यों कमा रही है? ख्याति की वजह से। तो ख्याति का मूल्य कितना है अब हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य 10 लाख रुपए और हमारी पूंजी है 8,20,000 रुपये। अब हम ख्याति निकालते हैं। तो ख्याति, ठीक है, तो ख्याति का आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर सूत्र? औसत लाभ का पूंजीकृत मूल्य ऋण निवल परिसंपत्तियाँ, निवल परिसंपत्तियाँ या फर्म की पूंजी। तो देखेंगे आपने पूंजीकृत मूल्य कितना निकाला? 10 लाख रुपए, और आपकी पूंजी कितनी लगी है? 8,20,000 रुपये। कितना, यानी आपका नाम कितने का है? तो आप देखेंगे 10 लाख में 8 लग गया तो 2 लाख रुपए, 10 लाख में से 8 लग गया तो 2 लाख रुपए बचता है, 20,000 और चला गया तो 1,80,000 रुपये आपका ख्याति, आपका नाम 1,80,000 रुपये का है। तो यही क्वेश्चन नंबर 17 था, जो हमारा औसत लाभ का पूंजीकरण विधि था। इसमें मैंने आपको स्टेप वाइज का आपको हल करके बताया। आपको इसी स्टेप से हल करना है इसको। पहले औसत लाभ निकालना है, फिर उसका पूंजीकृत मूल्य निकालना है, फिर उसके बाद निवल परिसंपत्तियाँ निकालना है। फिर जब ये दोनों निकल जाएं, पूंजीकृत मूल्य और निवल परिसंपत्तियाँ, तो पूंजीकृत मूल्य में आप क्या करेंगे? निवल परिसंपत्तियाँ घटा देंगे तो आपका ख्याति निकल कर आ जाएगा। तो तक आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 17 जो सवाल था वो उसका हल आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।